Yes, please. I request the questions to be asked only by the persons of media and the students. It's not a student interactive section. The press can ask the questions to Farhan, please. Only press. Yes. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. There are no questions from media? सर, सेलिब्रेट सिनेमा के बारे में थोड़ा बताइए कि ये आइडिया कैसे आया और इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें आप लोग कवर कर रहे हैं और क्या स्टूडेंट्स के लिए होगा इसमें. You see, fast changing time of cinema from the 1980s, 90s, 2015, and then 2025, 2050. What is going to be the future? Unless until you train our students with the past glory, with the present situation, and the future vision. So we have to train them, we have to give them a platform and an opportunity to develop all those kind of skills from various classics, filmmakers, classic movies, so that they can make future films with the international sensibilities and be in touch with the ethics of cinema in a better way. So this is the exercise the Whistling Woods have taken over for every year. That's how we invite and perform people and filmmakers like Farhan Akhtar and other people. They come here, they share their experiences. So this is one of the great platform for not only for the Whistling Woods students, but for the students from other universities, as far as the poor children who cannot afford education, but they want to learn filmmaking. So we have allowed them also here from the slum areas or the poor section part of it. So they are also here, they are enjoying their workshop, and it's a great pleasure for me to have this kind of momentum.
फरहान, आपने मास्टर क्लास में आज हिस्सा लिया, किस तरह की बातें स्टूडेंट्स के साथ की, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये तो स्टूडेंट्स ही आपको बताएंगे। मैंने तो जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने जो मुझे लगा कि जो एक बिल्कुल ही सच है मेरे अंदर, जैसे वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दूं, तो मैंने एक अच्छी बात है, मतलब क्यूरियोसिटी है जो हर स्टूडेंट में होनी चाहिए, टू नो अबाउट जो लोगों ने थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस गार्नर किया है ओवर द इयर्स ऑफ वर्क, तो जस्ट टू कम एंड शेयर दैट विद देम। दे आर क्यूरियस, दे आर ऑल वेरी हंग्री। वो जानना चाहते हैं कि मतलब आगे चलकर उनके रास्ते में कैसी कैसी चीज़ें आएंगी। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू बी हियर टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। दैट्स रियली। फरहान, आपके लिए हाय फरहान, आपके लिए सिनेमा का सेलिब्रेशन क्या है? अगर आपको सिनेमा सेलिब्रेट करना होता है तो आप किस तरह से करते हैं? अगर मुझे सिनेमा सेलिब्रेट करना है, मैं तो फिल्में देखता हूँ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट मूवीज़ इज़ बाय वॉचिंग देम। तो जहाँ से मतलब प्यार शुरू हुआ था सिनेमा के लिए, बिगैन एज एन ऑडियंस। तो अगर हम फिल्म मेकर बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिल्में देखनी छोड़ देनी चाहिए। तो टू कंटिन्यू दैट थिंग, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना काम होता है दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में। तो जस्ट ये देखना कि मतलब किस तरह की फिल्में बन रही हैं, किन किन मुद्दों पे फिल्म बन रही है, टू मी दैट इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग टू डू। दैट्स हाउ आई सेलिब्रेट इट। ओके फरहान, फिल्म मेकिंग की अगर बात कर जाए, एक दौर हुआ करता था जहाँ बहुत चुनिंदा लोगों को फिल्म मेकिंग पता थी, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म, आज अगर हम देखते हैं तो कॉर्पोरेट्स आ गए हैं और अब ईपी डीपी दुनिया भर के लोग, बहुत चुनिंदा ही लोग करा करते थे। कैसे, हाउ डू यू सी द होल चेंज? What do you have against EP and DP? The executive producer, then casting director. When I talk about, if you go back, you see very few people who have done film making. Film like मुकद्दर का सिकंदर, शराबी. किस तरह से देखते हैं पूरे बदलाव को, जिस तरह से कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मोनोपोली भी हो गई है, कहीं छोटी फिल्मों को स्क्रीन्स नहीं मिलती है। हाउ डू यू सी द होल चेंज? You have asked too many questions, I think, in one. And in all honesty, I think it would be fair. I think it would be fair for actually Subhash ji to answer this question, क्योंकि he has seen really the change of the times. जब से मैं आया हूँ, ज़्यादातर मतलब जो फिल्में बनी हैं, they've already were studios involved, there were many things involved. तो ये जो एक चेंज रहा है, मैंने हाल ही में एक फिल्म की मिस्टर बच्चन के साथ, वज़ीर, तो वो भी मुझे बता रहे थे कि मतलब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिम कितना बेहतर हो गया है अब, कि स्क्रिप्ट पहले मिल जाता है, यू गेट अ चांस टू रीड थ्रू योर डायलॉग, प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम के रिहर्सल्स होते हैं, हेयर मेकअप होता है पहले। ही लाइक सो बाय द टाइम यू कम ऑन टू सेट यू फील वेरी प्रिपेयर्ड। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरे ख्याल से ऐसा ही था हमेशा, क्योंकि मैं उसी तरह की फिल्मों में मैंने काम किया। बट आई थिंक सुभाष जी इज बेटर इक्विप्ड टू आंसर। इसी पहले क्या था कि एक आदमी 4 डिपार्टमेंट संभालता था, अभी 4 डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन हो गया है। तो 4 डिपार्टमेंट जिनका काम है वो करते हैं, इसलिए डायरेक्टर के लिए भी आसान है, और एक जो क्रिएटिव टीम है और टेक्निकल टीम है, उनकी सबके इनपुट आते हैं तो प्रोडक्ट बेटर बनता है। पहले एक बोझ एक डायरेक्टर के ऊपर था, प्रोडक्शन मैनेजर का भी काम वो कर रहा है, सब भाग भी रहा है और डेट्स भी ले रहा है, बेच भी रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लिख भी रहा है साथ में कहानी, साथ में मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो इतना बोझ था हम लोगों के ऊपर उस वक्त, कि उस वक्त में अगर हमने फिल्में बना दी तो मुझे लगता है कि हम बहुत महान थे। और रोल्स भी कर रहे हैं। Sir, my question is for Farhan sir. Sir, I would like to have your views on Mr. Subhash Ghai as an educationalist. As an educationalist, his contribution for the field of education that he is pursuing. I think the biggest contribution anyone can make to their field is through education. So to having created a university, a school, a college, whatever you'd like to call it, an academy, the fact is that this is a very, very large contribution. Every year there are so many children who come out of Whistling Woods, well prepared, actually, let me rephrase, to start a career in filmmaking or in television. And I think that is in itself, I mean, I don't think there's anything more for me to say. The fact is he has a world of experience. He has worked with amazing talent for most of his years, and all the work that he's done. And I think he told me when he recently, just while we were walking in, when he got a chance to choose his first DOP, the difference between what was there before and what is now. So the fact that he's preparing so many young people for a career, I think is an amazing thing. And all of us, including me from the film industry, are very, very happy, very proud to be supporting him in this endeavor. And whenever we need to come here, interact with students, share again our views, our opinions, our experiences with them, we are more than happy to. फरहान, आपसे सवाल है कि FTII का जो विवाद है वो 3 महीने से ज़्यादा हो Excuse गए, me, can we 95 keep days the हो गए। questions to the event specific? Let's talk about the academy.
It's let's related to come to- films. It's only related to films only. No, it is a Film question Institute. of the current controversy and I think- includes I the think- government. Can we keep it I to the think event Farhan- specific, please? I think Farhan will say. चलो ठीक है ठीक है हम FDI का जो विवाद है 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, तो पूरे इस विवाद को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका पर्सनल व्यू क्या है इस पर? और सुभाष जी आपसे भी सवाल। जी मेरा पर्सनल व्यू, मैंने मतलब ये पहले भी कहा है, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है। मेरा पर्सनल व्यू है कि मतलब इवेंचुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एजुकेशन चाहते हैं, और अगर उन्हें लग रहा है, अगर वो इतनी स्ट्रांगली अपना ओपिनियन वॉइस कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि जो सेटअप या जो जिस तरह से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज़ समथिंग दैट दे आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद और हैप्पी विद, और दे फील दैट देयर वर्क और देयर एजुकेशन कुड सफ़र. You know, I think it is important for the people in charge, for authorities to listen to them, you know, and then to arrive at some kind of a conclusion, because FTI again is such a reputed institute, मतलब सालों से, और वहाँ से भी हमें इतना टैलेंट मिला है, इतने सारे एक्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ से. तो वी वांट दोज पीपल टू स्टडी हैप्पीली. ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, अगर आप खुश नहीं है वहाँ पर पढ़ते हुए, तो आप क्यों जा रहे हैं? So the fact that they are there, I think it's important for their concerns to be addressed, and I've said this even before. You see, FTI is my mother institute. I was the first student from FTI, and I have seen growing FTI. FTI has given the best of the talent, but most of the faculty is from FTI, you see. And we feel very, very pain when these kind of failures happen in any academy like FTI, such a wonderful academy over there. So definitely I agree with him कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका खुश रहना. खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, particularly they are creative community, see they are thinkers, they are ideators. It's very important for us to look at them with a different perspective than an ordinary college or ordinary institution. One of the partnerships that Celebrate Cinema has is with Organ India. So just wanted to get your thoughts on organ donation and how important it is for humanity. Again, I mean, of course, if you donate your organs, I think, I believe that you save about 8 lives by donating your organs. That's under the condition that you have maintained them healthily to start with. But it's something that I feel that is, again, it's something that you're contributing back to society, you're contributing back to humanity. You know, on some level, if your organ can be used to save somebody else's life or to help them function better, you know, then I think you should absolutely do it. Absolutely. ओके फरहान, यू नो मुंबई हम सबका शहर है, हम सब मुंबई शहर से प्यार करते हैं और इसके रहवासी हैं, सिटीज़न हैं यहाँ की, इंडिया के सिटीज़न हैं और यहाँ रहते हैं. बचपन गुजारा है आपने मुंबई शहर के अंदर. ट्रेन ब्लास्ट जो बॉम्बे में हुए थे, उसका फैसला आया है 2006 का. 2006 का फैसला आया है. 2006 का फरहान, 2006 का 2006 का फैसला आया है. Thank you very much. 13 में से 12 लोगों को, 13 में से 12 लोगों को. Thank you. This we are not discussing. We are not discussing. We are not discussing. Check. Now is session 2 for media interaction. So I would like to request you please put up your questions to Mahesh ji, who has spoken on a topic as a producer perfect on the Indian psyche, Indian audience psyche, Indian filmmaking, Indian past, filmmaking past, today and tomorrow. And it was just a fantastic session. And I request you also, the media friends, that you also must attend this kind of classes. It's the only thing that we just say we are shy with the cameras, because many filmmakers who come, they have to open their heart with academically with the students. So we do invite you. You should come, and rather you should learn also, because these are very precious moments. The people like him, they come and they share their experience.
So you grow with it. You all from media students. You are also media students. So we welcome you all. Only जरा कैमरा वालों को मैं आप भी कैमरा बाहर छोड़ के अंदर आके देख लो उसमें क्या. Now please your question. सबसे पहले आपके लिए सिनेमा का सेलिब्रेशन क्या है? मेरे ख्याल में ये जो ओपन डोर एटीट्यूड है ये एक मिसाल है सेलिब्रेशन की, क्योंकि मुझे वाकई ताजुब, आई वाज शॉक्ड दैट के दिस हैज बीन अ फेस्टिवल वेयर द आउटसाइडर्स हैव बीन अलाउड टू कम इनसाइड. नहीं तो क्या होता है कि ऐसी जो स्पेसेस होती हैं वो एक प्रिविलेज्ड एक एलीट ग्रुप के लिए ही सीमित रहती हैं. तो इससे कहीं पर आपको इनकी नीयत का एहसास होता है कि ये सबको शामिल करना चाहते हैं, मगर क्योंकि ईंट ढांचे का एक अपना ईंट का पत्थर का एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, तो उसमें जाहिर है कि लिमिटेड लोग ही आएंगे. मगर ये जो आते हैं और फिर ये इनको एक स्वाद मिलता है सिनेमा का, तो ये जाके एम्बेसडर्स बनते हैं नॉट ओनली ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन बट द काइंड ऑफ नैरेटिव दैट इज प्लेइंग आउट हियर. क्योंकि कभी कभी आप बिना किसी को मिले एक फैसला कर लेते हैं कि ये लोग ऐसे हैं. जब तक आप किसी को छूते नहीं, करीब से देखते नहीं हैं, आपको अंदाजा होता नहीं है. तो ये जाके फिर इस इंडस्ट्री का एक अलग एक पर्सपेक्टिव लेके जाते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एट द मोमेंट, क्योंकि एक सॉफ्ट न्यूज़ की जो प्रथा चली है उसकी वजह से आप लोग को मैं नहीं कटघरे में खड़ा हूँ, मगर मेजर जो एक नैरेटिव है कि ये कुछ प्लेजर कंज्यूमिंग हेडनिस्टिक लोग हैं जो अपने मनोरंजन के क्षेत्र में हमेशा नाचते गाते रहते हैं. मगर ये जो इसके पीछे का एक जो बेडरॉक है जिस पे ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी है, उसके बारे में जिक्र ही नहीं होता आजकल. और ये जो सीरियस मीडिया आउटलेट्स वो भी नहीं कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये ऐसे अवसर पर जब आवाम आती है वो बोलती है कि लोगों की जिंदगी गहराई है जिससे हम वंचित रह गए हैं, वो बहुत बड़ा उत्साह आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों से सवाल करते हैं, क्या कुछ सवाल आप लोगों को पूछे उन्होंने? किस तरीके के सवाल थे? क्या कुछ डिस्कशन? मुझे उनकी एक थोड़ी सी हेजिटेशन होती है सवाल पूछने से पहले, वो देख के मुझे बड़ा प्यार आता है उनके पर. वो कहीं पर हमको हमारी अपनी याद दिलाती है कि एक पूरे फुल हाउस में जब हम किसी बड़े सो कॉल्ड ग्रेट आदमी से सवाल पूछते थे, बड़े अनश्योर फील करते थे, मगर हिम्मत होती तो पूछते थे. तो हमने वही कहा, ये सवाल पूछने का जो जज्बा है विद अ सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. उसको जिंदा रखना. और ये बड़े बहादुर बच्चे हैं जो हेलो एवरीवन, वेलकम टू YouTube Space Mumbai. YouTube Space Mumbai. ये दुनिया जो है इसमें परफॉर्मर्स बहुत कम हैं, स्पेक्टेटर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि परफॉर्मर होने के लिए हिम्मत चाहिए. निंदक भरे हैं दुनिया में, बट द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द परफॉर्मर नॉट टू द क्रिटिक. वो जो निंदा करते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा करना है, वो तो दुनिया भरी है उससे. इसलिए वो कटघरे में खड़ा अपना वो जो एरिना में उतरता है वो है जिसने इतिहास लिखा है फिल्म इंडस्ट्री का. तो वो जज्बे को जिंदा रखने वाले ये जो नौजवान पीढ़ी थी, उनको मैंने कहा ये जज्बा जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट साहब, आप तो सर्टेनली बता रहे हैं कि इनमें नई जनरेशन में ये चीज़ पसंद आई है. इन सब से मिलके आपको अपने स्टूडेंट्स की स्टूडेंट लाइफ की क्या क्या यादें आई? एक हाथ कुछ बता सके तो, एकदम स्कूल वाले कॉलेज वाले. देखिए, सपने वही रहते हैं, सपने देखने वाले बदल जाते हैं. इनमें वही एक प्यास है, एक तड़प है कहीं पर अपना एक मुकाम बनाने की, कहीं पहुंचने की. और वही प्यास लाई है कि इनसे सीख के हम कुछ ऐसा कुछ हासिल कर लें. मगर बात यही है कि वो जो सीखना उनको यही है. यहाँ पर कोई भी आता है वो कहता है कि भाई आखिरकार आपको अपने अंदर ही झांक के अंदर से कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने अनुभव की बात करेंगे, हमारे अनुभव से कुछ काम हाथ नहीं आएगा आपके. वो हमारी ज़िंदगी की रियलिटी थी, वो हमारा दौर था. ये आज का हिंदुस्तान है, डिजिटल एज है, यहाँ की एक अलग फिजा है. तो
तो इसमें इनको खुद चल के एक अपना एक पाथ बनाना है. देयर इज नो मैप, देयर इज नो कंपास. संस्था जो है आपको एक जबान सिखा सकती है, क्या गाना है, क्या बोलना है, गिटार बनाना हम सिखा सकते हैं आपको. उस मेलोडी कैसे कंपोज करनी वो आपको अपने दिल में उतर के खुद निकालनी पड़ेगी. गुड आफ्टरनून सर. महेश सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि सिंस यू हैव बीन नोन सुभाष जी फॉर अ लॉन्गर टाइम, what are your views on Subhash Ji's movies as a filmmaker and as a mentor for the students of cinema? Well, I feel we were all very envious of Mr. Subhash Ji, and we continue to be envious of him, because I think it's not an easy thing to make a foray into the world of entertainment at a time we did. We almost did it simultaneously, but he outdistanced us all in terms of his overpowering persona that he created for himself, and he worked with the mighties who remained distant, figures for us to even touch, like the great Dilip Kumar and Rajkumar, and he made movies which were unique, an idiom of his own. He had courage which was unique to the time. He had his own idiom of his time. What do you mean he had? He still has it. And only a person like that, who had a larger than life a kind of appetite, could create a place like this. And he went through a harrowing experience. And to be able to go through that harrowing experience and still see this day itself shows the stuff he's made of. That very fact, the film industry did not succeed in killing his dream, neither did the governments of the day stop him from creating the dream that he had created. His baby is still alive and kicking. So I think it's a privilege to be called his associate, and it's a privilege to have walked through this industry with a person like him. अर्बन सेंट्रिक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा यूथ को केटर करने लगी हैं, और बहुत ज़्यादा ग्लैमर, सब कुछ सपने दिखाए जाते हैं, फॉरेन लोकेशन पे शूटिंग होती है, बहुत टू मच, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको कि ज़्यादा होने लगा? या आपने सवाल जो पूछा है, ये सवाल हम अपने आप से पूछ रहे हैं. आज सुबह इनफैक्ट हम लोग प्रोडक्शन हाउस में यही सवाल उठ रहे थे. मगर देखिए, अगर हम इतिहास को देखें तो एक दौर आता है कि सडनली फ्रॉम दी सो कॉल्ड रूरल बेस्ड नैरेटिव अर्बन सेंट्रिक हो जाती है, फिर अर्बन सेंट्रिक स्पेसेस से हट के फिर कुछ ऑर्गेनिक करना पड़ता है. मुझे लगता है ये रीजनल सिनेमा का जो एक असर्शन जो आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव असर्शन है, क्योंकि शायद हिंदी सिनेमा ने एक जड़हीन सिनेमा हो गया है ऑलमोस्ट हिंदी सिनेमा. और इसलिए जब कभी कभी पीकू जैसी फिल्में आती हैं तो लगता है कि कहीं पर किसी हिंदुस्तान की प्रांत से, कहीं स्टेट से कुछ कनेक्टेड नैरेटिव है ये. तो मुझे लगता है ये वो दौर दोबारा यकीनन आएगा जहाँ हमारी दोबारा अपनी जड़ों से कनेक्टेड. मगर इसमें एक रियलिटी हमको क्यों हम मास एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बनाते हैं या कोशिश करते हैं, वो मास बनती है नहीं बनती और की बात है. 18 साल से लेकर 25 साल की जो ऑडियंस होती है वो हमारी टारगेट ऑडियंस, वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है. क्योंकि हम अब भी हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो सिनेमा हॉल्स का रेवेन्यू मॉडल है. जो सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं चलती है उसको फिर जिंदा रखना बाद में बड़ा मुश्किल होता है. तो हमारा जो एक इंडस्ट्री का एम्फेसिस वर्ल्ड ओवर यूथ पे रहेगा, यूथ के ऑब्सेशंस, यूथ के कंसर्न्स. मगर उस दायरे में रहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म्स बनाते हैं, जो मिडिल एज भी होती हैं, के ऑडियंस के लिए भी होती हैं, जिसमें गहराई भी होती है. तो आई थिंक हाँ, इट्स अ कर्व दैट वी आर गोइंग थ्रू, बट आई थिंक रीजनल सिनेमा से बहुत कुछ हासिल होगा अभी. इसके लिए आप दर्शकों को भी जिम्मेदार मानते हैं कि उनका टेस्ट जो है इतना रिफाइंड नहीं है कि वो हर तरह का सिनेमा देखें, और एक खास तरह का सिनेमा देखने लोग लव स्टोरीज जाते हैं, अर्बनाइज स्टोरी देखने जाते हैं. आपको लगता है रिफाइंड? मेरा ये मानना है कि जो सिनेमा आप बोलते बनाओ वो देखते नहीं है, जो बोलते मत बनाओ वो ही देखते हैं आप. ये मैंने देखा है. इसके लिए दर्शकों को जिम्मेदार मानते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत ही स्टार्क. एक फिल्म बनाई थी हमने सिटी लाइट, जो एक रूरल अर्बन माइग्रेशन की बहुत ही जानलेवा फिल्म हंसल मेहता ने बनाई थी हमारे लिए. बहुत ही कमाल का हीरो हमारा था राजकुमार राव, पत्रलेखा का इंटरव्यू. बहुत ही अनोखी फिल्म थी, बहुत मज़ा आया था बनाने में.
उसका लाइफ टाइम बिजनेस जो है हमारी जिस्म 2 जिसमें हमने सनी लियोनी को लाया था, उससे 50 लाख कम है फर्स्ट डे का। फर्स्ट डे बिजनेस ऑफ सनी लियोनी's जिस्म 2 was 9 crores, इसका लाइफ टाइम बिजनेस है 8.5 लाख, 8.5 करोड़। जिस्म 2 बनी थी 6 करोड़ में, बिजनेस उसका 56 करोड़ का है। ये पिक्चर 8.5 करोड़ की है। अब मुझे बताइए, मेरे को और फॉक्स को 10 लाख हमको मिला, 10 लाख उनको मिला ओवरफ्लो का। 20 लाख में तो हमारा घर पूरा नहीं होने वाला है। अब आदर्श की बात कर करके हम कब तक अपनी संस्था चलाते रहेंगे? वी आर इन द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वी हैव टू लुक एट दिस रियलिटी। और हमने अभी ये बनाया क्योंकि एक हम पे सवाल क्या आप उस किस्म का सिनेमा बनाते थे? अरे भैया आप देखते नहीं तो हम क्या करें? और जो देखते हैं वो क्या चांद से लोग आए थे कि मार्स से लोग आए थे? मर्डर देखते आप हैं, जिसम देखते आप हैं, तो वो नहीं बनाए क्या बनाएंगे? तो ये एक कैच 22, मगर इसमें इसके दायरे में रहते हुए भी हमको फिल्में बनानी चाहिए जो हमको लगता है कि हमारी रूह को सुकून देती है, ऐसे ही बनाते हैं। एक टाइट रोड वॉकिंग है का गेम है। बस आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि FTII का जो इम्पासे है बहुत लंबा खिंच गया है, टूट नहीं रहा है, आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि ये इम्पासे टूटे? क्योंकि हंगर स्ट्राइक भी चल रही है, प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ सोल्यूशन सरकार में अगर सुभाष घई की इच्छा होती तो वहां पर आज नहीं 1 सेकंड में प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। वो इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति, द विल टू कीप द इंस्टीट्यूशन गोइंग। एक इंडिविजुअल ने जिंदा रखा है यहाँ पर, पूरा मुल्क नहीं रखा। भैया हुकूमत को ये इच्छा तो होनी चाहिए कि वो उस संस्था को जिंदा रखे। वो खेल इंडिविजुअल्स का है, ये खेल जो है जुनून का है, ये पैशन का खेल है, ये ग्रुप ऑफ IAS ऑफिसर्स और जॉइंट सेक्रेटरीज का खेल नहीं है। ये हैंड्स ऑन काम है। सुबह से फोन करने का कितने बजे आप आ रहे हैं यहाँ पर? साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये हमारे आइकन हैं। हैंड्स ऑन 2-3 मरतबा फ़ोन किया, कितने बजे आ रहे हो, क्या बच्ची ने फ़ोन किया। ऐसे चलती है इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पर कौन है? तो दीजा जैसा घर में जो है माँ जो है उसकी मौजूदगी में घर चलता है। वो पैशन कहाँ से लाएंगे आप? ईंट पत्थर का घर तो बना देंगे आप। यू हैव टू लव इट, वो है नहीं। अब कैसे, कौन शिक्षा जाके देगा उनको? ये क्या वहां पर कमेटी की मीटिंग से होगी क्या? शिक्षक की का जो जीन है कहीं पर है इसके अंदर। ये तो क्या पागल कुत्ते ने काटा इनको कि फिल्म बनाते बनाते जाके ये बना दो और फिर यहाँ वहाँ गिड़गिड़ाओ और कोर्ट कचहरी जाओ और बोलो कि भैया हमारे मंदिर को बंद मत करो, इस पर ताले लगाने की नौबत आ गई थी। खुद तो करोगे नहीं जो करना है, और जो करेंगे उसको आप ताला लगाएंगे आप। तो हम क्या बोले उनको? बड़े लोग हैं भैया, बड़े बड़े उनके पास लोग हैं सोचने वाले। हम यहाँ पर भांड बिरासी लोग हैं कि हमारे से जो होता हम करेंगे, हमारे से मिल बैठ के जो होता हमसे यही होगा। जी रीजनल सिनेमा यकीनन उसका एक ब्लूम फेज आएगा, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन की आंधी जो है उसकी शिद्दत बढ़ेगी तो लोग अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपनी पहचान जो है कहीं पर आपके रीजन से, आपके प्रांत से कनेक्टेड है, तो आप अपने आंगन की बात करेंगे, अपनी ज़बान की बात करेंगे, उस लहजे में बोलने की बात करेंगे, तो ज़ाहिर वो सिनेमा बनेगा। तो हाँ, मगर मुझे लगता है कि रीजनल सिनेमा का स्तर जो है उसमें क्वांटम लीप ऑलरेडी आ चुका है। जैसे बंगाल के हमारे कुछ फिल्म मेकर्स हैं, आउटस्टैंडिंग फिल्म मेकर्स हैं, एंड वहाँ से हम को बहुत सीखना है और एक क्रॉस वेंटिलेशन चलते रहना चाहिए। एक ज़माना था कि जो हमारे यहाँ वहाँ से बंगाल से बहुत सारे टेक्नीशियंस, राइटर्स, अभी हमने लाए हैं बंगाल से, सुरीता सेन गुप्ता जी राइटर हैं, तो हम इसलिए नियत से लाएं क्योंकि वो गहराई जो उस प्रांत की है, महाराष्ट्र और बंगाल में सिनेमा इसलिए ब्लूम किया था बिकॉज देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ द आर्ट्स हियर, लिटरेचर का बहुत बड़ा गहरा ट्रेडिशन था। तो
तो आई थिंक ये मिल मिला के कुछ रंग हमारा जो है गाढ़ा होगा। बट साहब यहाँ जानना चाहेंगे कि आपके समय के हर जनरेशन की फिल्म मेकिंग की अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं, आपके समय अलग हैं। आज की जो जनरेशन है उनके सामने क्या परेशानियाँ आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, हम सुभाष जी और हम अभी ये बात कर रहे थे सेशन में जाने से पहले कि बहुत डेंजरस जो कर्व है वो कॉर्पोरेटाइजेशन का एक कर्व है। कॉर्पोरेटाइजेशन इज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, जिसमें व्यक्ति होते हैं, पोजीशंस होती हैं, कोई एक मिजाज से आप डील नहीं करते हैं, एक शख्सियत नहीं होती है। तो अगर आप विस्लिंग वुड देखते हो तो आप सुभाष घई देखते हैं, आप शांताराम की बात करते हैं, प्रभात स्टूडियोज से लेकर उनकी एक राज कपूर साहब की बात, महबूब साहब। तो आई फील के सिनेमा इज अ वेरी पर्सनल नुआंस्ड बिजनेस। उस पर फिल्म मेकर के ऑब्सेशंस, उसके डर, उसके सपनों का जो उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो अगर आप आयन आउट कर देंगे और एक जेनरिक फिल्म बनाएंगे which appeals to everybody, तो उसकी पहचान जो है डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए रीजनल सिनेमा आज इसलिए ज़्यादा आकर्षित कर रहा है लोगों को, क्योंकि उस प्रांत के लोगों को लगता है कि ये तो हमको मिलेगा, इसमें मुझे अपना चेहरा नजर आएगा। तो ये कोई एक असेंबली लाइन, इस तरह 5 स्टार होटल्स के जो लॉबीज होती है सब जगह एक ही जैसी है, और लाइक द स्टारबक्स आउटफिट एवरीवेयर सेम। आई थिंक सिनेमा हैज टू हैव लाइक जैसे 2 स्नोफ्लेक्स एक नहीं होते हैं, 2 पत्ते एक नहीं होते हैं। 2 फिल्म मेकर्स आर नॉट सेम। ईच फिल्म मेकर in his lifetime creates an idiom which becomes the inspirational guiding force. That is going in, आप marketeers ज़्यादा ला रहे हैं। आपके पास शॉप, आपने क्या किया है, MBAs आके आपने शोरूम्स खोल दिए हैं, आपने गाड़ियां बनाते हैं कमाल की। तेल कहाँ से आएगा? वो तेल तो हमारे दिलों से आएगा, हमारे सपनों से आएगा। फ्यूल नहीं है, द फ्यूल रॉ मटेरियल, ह्यूमन बीइंग्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये सच्चाई है जिसको हमको सेंटर स्टेज पे रखना चाहिए। हम खुद भूल जाते हैं तो हम क्या बोलें। नई जनरेशन की बात करते हैं, आपकी बिटिया है या सोनाक्षी है, अभी सोनाक्षी भी शायद 5वां साल पूरा कर रही है इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन के बारे में? सोनाक्षी इज कंप्लीटिंग 5 years। वो कहाँ से आ गई बेटा? तो एक नई जनरेशन की बात चल रही है तो अभी मुझे एकदम याद आया। हमारे दोस्त की बच्ची है, हम अच्छे के सिवा क्या बोल सकते हैं उनके बारे में? हाँ? नहीं, वो कोई और महेश भट्ट है, सिर्फ कोई मेरी सोल प्रॉपर्टी थोड़ी है महेश भट्ट टाइटल। I have a question for Mr. Ghai. You have, since we were talking specially about regional cinema, you have mentioned that Hrithik Ghatak was a huge inspiration in your life as well. Bengali film. Now, I know, having grown up in Bengal, our language of cinema over there is quite different, and we know that any of his films, all the content of his films, they did not exactly have any parity with commercial success. So later, when you came up and you came up with a so huge commercial successful cinema life, what essence of Ghatak did you bear in your life as a filmmaker? What is it that you carried with yourself from him? Hrithik Ghatak has been my guru for 2 years at FTI. And fortunately, I was a blue-eyed boy for him, for unknown reasons. I wasn't acting. But I was very fond of him. The way he would direct actors. And when I saw all his film, Ajantrik, Meghada Tara and all that, there we students discuss, and I also recognize that this man has a great command on cinema technique. And whatever the story he wants to tell, he can tell you very convincingly. Look at the Ajantrik, the taxi driver's love for the taxi. Taxi is the heroine and taxi driver is the hero. And you cry and you laugh, like a hero-heroine. So what inspired me was that you can tell a story, any story, most impossible story, most unnatural experience, because we all human beings go through unnatural things too, you see.
It's not that everything is a traditional or a natural. So only thing you have to take a challenge. So all those crises which I faced in my commercial cinema, I took a route for commercial cinema for the reason that first I wanted to make identity myself. I wanted to be successful. I must have money to make more movies. You know, so it was very important for me. So मैंने कहा कि दादा ने पैसा तो नहीं बनाया, ये काम तो मैं कर लूँ. So, but throughout my commercials approach or my, see whatever the movies I made, I know whenever I had a crisis, I used to think of him. Right. ये shot, ये scene को कैसे लेंगे? Whether he would use sound, or he would use edit pattern, or he would use the dummy actors, or he would create with the lightings. ये scene किस तरह से होगा? तो एकदम solve हो जाता था मेरा. That is why the contribution, I would say, I'm grateful to him for his teachings. It helped me a lot. Though, you know, I was never an assistant director to anybody and I did not learn direction. But I did learn from him because I educated myself through his company. That is the thing. Thank you. Thank you, sir. Thank you. सर मैं फिल्म्स के अलावा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. हाँ जी सर. अच्छा. सर 2006 में जो ब्लास्ट हुए थे मुंबई में ट्रेन्स में, आज उसका वर्डिक्ट आया है. Just wanted to have your reaction. I have no idea about it, and I would refrain from making any comment on any issue about which I am not properly informed. It leads to glib responses, and I think we live in dangerous and hyper-opinionated age where we give opinions without knowing the exact depth of the issue that is being addressed. So spare me this question. Thank you so much. Thank you. God bless. हेलो. चालू है. हेलो. हाँ, तो सेशन बहुत ही अच्छा रहा. कुछ अच्छे खासे सवाल पूछे हमारे जो कोऑर्डिनेटर मैम थी वो भी, और ऑडियंस में से भी कुछ चीज़ें मुझे पता चली जो मुझे पता नहीं थी. बट आई थिंक द बेसिक आइडिया इज़ कि स्टूडेंट्स को, जनरल ऑडियंस को पता चले कि मराठी इंडस्ट्री में एक्चुअली हो क्या रहा है. मतलब ये जो अचानक से 50 से फिल्में बढ़ के 125 हो गई, तो इसके पीछे वाकई में बिजनेस बढ़ गया इसीलिए उतनी हुई है, या 50% परसेप्शन का हाथ है? तो परसेप्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मराठी फिल्में चल रही है, मराठी फिल्में बहुत बिजनेस कर रही है, 30 करोड़ 35 करोड़. तो ये जो एक हवा बनी हुई है वाकई में उस वैसा है या कुछ और है, ये ऑडियंस को जानना और स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी था. तो आई थिंक व्हाट व्हिस्लिंग वुड्स इज़ डूइंग हियर by having this festival of sorts and, you know, celebrating cinema, I think it's a great initiative. यार आपको काम करने को मिल जाए, अच्छी फिल्में दे, उससे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता. एंड आई थिंक आई रियली वांट टू थैंक मुक्ता आर्ट्स एंड एसजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू प्रोडक्शन. वो ज़बरदस्ती उन्होंने इनफैक्ट मुझे ढकेला प्रोडक्शन में 2008 में, व्हेन ही सेड दैट आई वांट टू प्रोड्यूस वन मराठी फिल्म and you are going to be co-producing that Marathi film with Mukta Arts. So you form a company. So he made me form a company. तब तक तो मेरे radar पे भी नहीं था कि मुझे कुछ company करनी है, मुझे production करना है. But the moment I entered into that world, it was a completely new world for me, though I was a part of the industry. Yet it was such a fascinating world that I felt कि कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए. Acting is one part of it, one small part of it. But apart from that, इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो. सो उसके बाद फिर एक नई जर्नी मेरे लिए शुरू हुई. एंड नाउ इफ़ यू आस्क मी, प्रोडक्शन, television production or film production and acting and various other things involved with it, I think that in itself is a huge celebration for me.
मराठी अभी हम एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट दैट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट राइट नाउ. हिंदी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वी आर वर्किंग ऑन पोस्टर बॉयज़ इन हिंदी. तो उसकी स्क्रिप्ट अभी लॉक हो चुकी है, एंड वी विल बी मेकिंग अ फॉर्मल अनाउंसमेंट soon about when we'll go on floors and things like that. मराठी सिनेमा in terms of acting एक दो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स है जो नेक्स्ट ईयर विल गो ऑन फ्लोर्स. और क्या बचा? मराठी टीवी हम एक प्रोड्यूस कर रहे शो टीवी स्टार प्रवाह जो मराठी चैनल है उसके लिए चल रहा है कुछ ना कुछ थोड़ा पेट के लिए जितना हो सके. नहीं अभी जब तक साइन नहीं हो रहा तब तक बात करना गलत है. But yeah, we have approached a few A-listers also for the film. So let's see. जब उनके पास से revert आएगा, we'll talk more about it. बच्चन साहब, that has been my dream ever since. मैं थिएटर में जो पहला वन एक्ट किया तब से इनफैक्ट वो ड्रीम है. किसी भी बंदे का होता है हमारे जनरेशन का कि बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिले. तो आई वुड रियली लव टू हैव बच्चन साहब इन द फिल्म. बाकी इनफैक्ट अगर आप विश लिस्ट पूछोगे तो टीचर के रोल के लिए आई वुड लाइक समवन लाइक अक्की भाई और इरफान भाई और सैफ अली खान पोर्ट्रे दैट पार्ट. And the younger guy, the way I see him, is someone like Ranveer Singh, जो लगे वो part, तो someone like Ranveer Singh portraying that part. No, there'll be someone else. That also we'll announce soon. Director, huh? No, I mean, I think we need to be really realistic about this, and you know, though they are on my wish list, but yeah, all of them are really tied up for the next 2.5 years, so it will become very difficult for them also. और खामखा वो दोस्ती यारी में अगर आप पूछोगे तो ना भी नहीं बोल पाएंगे, यहाँ भी नहीं बोल पाएंगे. तो इससे अच्छा बेटर है कि we take a very realistic approach and approach someone who can do justice to the film. Obviously, who wouldn't love to have Rohit Shetty on board? इतनी देर क्यों लगा दी? थोड़ा जल्दी कर देते. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट.